नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस बार लोकसभा में महिला शक्ति की आवाज़ को दबाना आसान नहीं होगा। पिछली बार महिला सांसदों की संख्या 78 थी, इस बार थोड़ी घट करके 74 है। लेकिन विपक्षी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार महुआ मोइत्रा अकेली शेरनी की तरह लड़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही थी। खास करके अडानी मुद्दे पर उन्होंने संसद को हिला करके रख दिया था। वो जब भी बोलती थी तो तर्क के साथ, तथ्य के साथ और बहुत आर्टिकुलेटिव, धारदार बोलती थी। लेकिन उनको जब भी वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो तरह तरह से बाधा उत्पन्न की गई, टोका टोकी की गई, उनको एक तरह से बोलने नहीं दिया गया अपनी बात पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो अपनी बात रखती रहीं। अब इस बार नया ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने की ज़्यादा संभावना है। कांग्रेस ने वायनाड से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ज़्यादा उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएंगी। और तब सोचिए कि इस लोकसभा में महिला शक्ति कितनी धारदार होगी। अब तक महुआ मोइत्रा एक खास तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरती रही हैं और अब प्रियंका गांधी आएंगी तो इनकी अलग खासियत है। ये एक दूसरे छोर से हमला करेंगी सरकार पर, दूसरे छोर से प्रधानमंत्री को घेरेंगी। पिछली बार आप देखें तो लोकसभा में विपक्षी महिला सांसदों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। सबसे ज़्यादा तो टीएमसी की थी, 9 महिला सांसद थीं। इस बार उनकी 11 हैं और कांग्रेस की बढ़ गई है। कांग्रेस की महिला सांसदों की संख्या पिछली बार 6 थी, इस बार कांग्रेस की महिला सांसदों की संख्या 13 हो गई है। तो कांग्रेस की महिला सांसदों की बढ़ी है। प्रियंका गांधी जीत के आ जाएंगी तो 14 हो जाएगी ये संख्या। तो संख्या भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रियंका और महुआ मोइत्रा के आने से एक डबल अटैक होगा। अब तक महुआ मोइत्रा की खासियत ये है कि वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, बैंकिंग क्षेत्र में रही हैं, बैंकर रही हैं, इसीलिए कॉरपोरेट जगत के पूरे उसके हर पेज को अच्छी तरह से जानती हैं और इसीलिए उन्होंने अडानी को काफ़ी घेरा था। अडानी और इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के बीच में क्या रिश्ता है, इस पर वो जम करके उन्होंने अपनी बात रखी थी, लोकसभा में रखी थी बात। खैर वो और उनका जब वो पहली बार आई थी 2019 में जून में, उनका भाषण वो भी याद किया जाता है। बहुत ही ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी थी, वो खास भाषणों में से एक माना जाता है। लेकिन अडानी को जिस तरह से उन्होंने घेरा, उसके बाद सरकार ने कैसे उनको फंसाया और क्या हुआ और फिर उनको संसद से बाहर कर दिया गया, वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन संसद से बाहर जाते हुए भी महुआ मोइत्रा ने जो कहा था वो एक एक शब्द शायद लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मैं सिर्फ 49 वर्ष की हूं, अभी 30 साल आपसे लड़ूंगी और आपका अंत देख करके मरूंगी। ये शब्द थे महुआ मोइत्रा के। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं फिर लौट करके यहाँ आऊँगी और सचमुच वो आ गई हैं। काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत करके, कृष्णानगर से जीत करके वो लोकसभा पहुँच गई हैं। तो ये खासियत है महुआ मोइत्रा की कि वो कॉरपोरेट को समझती हैं और सरकार का, सत्ता का, कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है इसको वो बेनकाब करती रही हैं। अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर उन्होंने सवाल उठाया था, तो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझती हैं। और प्रियंका गांधी में एक दूसरी खासियत है। प्रियंका गांधी जो हैं वो मिट्टी की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, अपनी विरासत की बात करती हैं। जो भाजपा का जो उनका कोर, उनका वैल्यू है, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, राष्ट्रवाद, उस पर वो हमला करती हैं, उसको घेरती हैं, उसको बेनकाब करती हैं। और प्रियंका गांधी की पहुँच और उनकी लोकप्रियता समाज के हर वर्ग में देखने को मिलती है। सवर्ण से लेके दलितों तक उनको पसंद किया जाता है। आपको याद होगा हाथरस में दलित बेटी के साथ किस तरह का कांड किया गया था, बहुत ही विभत्स ढंग से उसकी हत्या की गई थी। तो उस मामले में वो लड़ी
पूरा। और लड़ करके जब वो पहुंची तो पीड़िता की माँ जो है वो प्रियंका गांधी के गले पड़ के रोने लगी थी। वो दृश्य आज भी लोग याद करते हैं लोग। तो दलितों का सवाल हो, हाथरस में जब बेटी के साथ अन्याय हुआ उसका सवाल हो, से लेके और वो राष्ट्रवाद तक जो है, किसानों की बात, मजदूरों की बात, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने ही नारा दिया था। तो वो लड़कियों को, युवतियों को, इसको भी कनेक्ट करती हैं अपने साथ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, विकास का सवाल, हम राष्ट्रवाद का सवाल, ये सभी सवालों पर वो इनकी विशेषता है। तो अब जो है वो दो तरह से, दो शेरनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ गई हैं लोकसभा में, आ जाएंगी, ज़्यादा उम्मीद है। एक तो आ चुकी हैं महुआ मोइत्रा, फिर से जीत के आ चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं लौट के आऊँगी और पहुँच गई हैं। और प्रियंका गांधी के भी आने की ज़्यादा संभावना है, वायनाड से वो जीत के आएंगी। तब जो नज़ारा होगा वो एकदम भिन्न तरह का नज़ारा होगा। इसके साथ ही और भी कुछ महिलाएं जीत के आई हैं, इंडिया गठबंधन की महिला नेता, वो भी इस बार ध्यान खींचेंगी। उसमें तो शैलजा हैं हरियाणा से, वो भी प्रखर नेता हैं, दलित वर्ग से आती हैं और जब बोलती हैं तो सरकार को बहुत अच्छे से वो घेरती हैं, कुमारी शैलजा। इसके बाद इकरा चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं, सुप्रिया सुले तो थी ही, पिछली बार डिम्पल यादव भी थी, मीसा भारती पहली बार पहुंच रही हैं। ये भी राज्यसभा में इनको बहुत मौका नहीं मिला, वहाँ मनोज झा ही आमतौर से बोलते रहे राजद की तरफ से, लेकिन यहाँ इनको बोलने का मौका मिलेगा। और कनिमोझी करुणानिधि हैं, 25 वर्ष की युवा महिला भी पहुंची हैं। एक हैं संजना जाटव, राजस्थान से हैं, दलित वर्ग से आती हैं। और प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश से हैं, सपा की हैं। तो संजना जाटव जो है ये भी एकदम ज़मीन से निकली हुई, ज़मीन से उभरी हुई, वार्ड पार्षद जैसे वैसे उस तरह के चुनाव से आगे बढ़ती हुई, गांव की राजनीति से आगे बढ़ करके लोकसभा तक पहुंची हैं। और वो काफ़ी यंग हैं और बहुत ही आक्रामक ढंग से अपनी बात वो भी रखती हैं। तो इस बार जो लोकसभा होगी वो लोकसभा में पिछली बार में आप देखें कि विपक्ष में अकेली महुआ मोइत्रा थी जो कि ध्यान खींच रही थी पूरे देश का और जिनको बोलने से रोका जा रहा था। और अंत में जब उन्होंने अडानी और इस सरकार के संबंध को पर सवाल किया और बहुत तार्किक ढंग से सवाल उठाया तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो विपक्ष में वो अकेली वो एक तरह से लड़ रही थी। और इधर सत्ता पक्ष की जो महिलाएं थीं उनका काम सिर्फ इतना ही था कि राहुल गांधी को किसी तरह से घेरना, बहुत ओछे ढंग से भी घेरने की कोशिश की गई। फ्लाइंग किस वाले मामले में देखें तो स्मृति ईरानी के नेतृत्व में जो दूसरी महिला सांसद थी उनका काम सिर्फ सरकार का जयगान करना ही रह गया था। महिला मुद्दे के सवाल पर जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ, ऐसे सारे मुद्दों पर महिला सांसद जो सत्ता पक्ष की थी वो चुप रहीं। विपक्ष की तरफ से महुआ मोइत्रा बोलने वाली थी और भी कुछ लोग बोल रही थी। इस बार जो है ये जो हमने नाम बताए कई नाम, तो संजना जाटव से लेके और कुमारी शैलजा और ये सब तो हैं ही, और उसमें महुआ मोइत्रा आ गई हैं और प्रियंका गांधी आने वाली हैं। ये जब दोनों आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो बहुत मुश्किल घड़ी होगी। और लोकसभा में जो बहस का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया गया है वो लोकसभा में बहस देखने वाली बहसें होंगी। जब प्रियंका गांधी और ये लोग जब बोलेंगी तो फिर से एक बार लोग लोकसभा में क्या चल रहा है, कैसे वहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या बहस हो रही है, वो जनता के बीच भी वो लोग सुनेंगे, देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये लोकसभा बहुत भिन्न होने जा रही है। और प्रियंका गांधी का ज़्यादा उम्मीद मैंने कहा ही कि वो आ सकती हैं, उसके बाद तो नज़ारा और बदलेगा। तो देखिए ये लोकसभा में महिला शक्ति किस तरह से अपनी ताकत दिखाती है, दिखाने को तैयार है। बस लोकसभा का सत्र शुरू होने दीजिए, फिर आप देखिएगा इस बार महिला शक्ति की आवाज़ कैसे देश में संसद के माध्यम से गूंजती है। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।